नमस्कार, अजय भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कपिल नायक। आज जो लगातार बुंदेलखंड में 3 दिनों से बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते किसानों की जो रबी की फसलें हैं, देखा जाए तो वो नष्ट होने के कगार पर है। उनका फूल गिर चुका है और वो गरज से काफ़ी उस फूल को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि लगातार 3 दिनों से बारिश के चलते जो किसान की रबी की फसलें हैं, चना, मसूर और मटर, जिसको लेकर लगातार किसानों ने मेहनत की, लेकिन वो मेहनत अब सफल नहीं दिखाई दे रही है। और इससे अगर और बारिश भी होती है तो किसान है जो उसको काफ़ी परेशानी हो सकती है। इन बारिश को लेकर, बारिश से लगातार किसानों के जो पके हुए पौधे हैं, पकी हुई फसल है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, जो कि अभी फूल पर है। अगर इस फूल पर हम आपको बता दें, अगर यहाँ पर डायरेक्टली पानी गिरता है और इस पर तो ये फूल मर जाता है, जिसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी बुंदेलखंड में लगातार किसान संघर्ष करते नज़र आते हैं, या फिर खाद वगैरह की बात हो या फिर बिजली को लेकर संकट लगातार गहराता है। लेकिन बुंदेलखंड के किसानों की बात की जाए तो उनके चेहरे अभी मायूस नज़र आ रहे हैं। और बुंदेलखंड ललितपुर में लगभग 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही, जिसके चलते किसान के चेहरे उदास हैं। और हम आपको बता दें कि बुंदेलखंड का जो पूरा कवर हिस्सा रहता है, उसमें देखा जाए तो फसल की तो एक किसान अच्छा मजबूत कर लेता है, फसल को कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल मॉडल दे देता है। लेकिन रोल मॉडल की तरीके से कहीं ना कहीं ये जो बारिश वर्षा है, ये नुकसानदायक है। और देखा जाए तो ये किसान के लिए काफ़ी वो रहेगा, नुकसान है। और जो रबी की फसलें हैं वो कम उगाई पर रहेंगी और कम उस पर पैदावार होगी, जिसके चलते किसानों के चेहरे मायूस हैं। किसान सरकार से अपील कर रहे हैं इसकी जांच और टीम बनाकर इसकी जांच कर इसकी लेखपाल द्वारा इस किसानों को एक बीमा मिला जाए। बीमा एजेंसियां इसकी जांच करें, जिसके चलते किसानों को बीमा मिले और किसान, जो देश का किसान है, वो खुशहाल रहे। अन्नदाता पर लगातार गाज गिर रही हैं बुंदेलखंड में। और ऐसे भी देखा जाए, वैसे भी सूखा बुंदेलखंड में लगातार रहता है। और आज जब ये 3 दिनों की लगातार बारिश हुई है, तो इससे तीनों फसलें जो मजबूत फसलें मानी जाती हैं रबी की, इन फसलों से काफ़ी बड़ी कीमत में इन फसलों की पैदावार भी होती है और काफ़ी बड़ी उच्च दाम पर ये बिकते भी हैं। और इन फसलों के लिए नुकसान पहुंचा है। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इस रूप को देखेगी 2022 के चुनाव को लेकर, जिस प्रकार किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई है। साथ जो किसान की हम ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं, आज ये हमारे साथ किसान है, अन्नदाता। हम जानेंगे ये भी खेती किए हुए हैं तीनों फसलों की। तो क्या रहा है जो पानी बरसा, इससे फसल को क्या नुकसान पहुंचा है? नुकसान, मटर चली गई, हाँ, पीली पल गई, हाँ, फूल हिरा गए, हाँ, चना मसूर हाँ। ये चले गए साहब। अगर लगातार बारिश होती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे और पीरो पड़ गओ, सूख रही। किसान के लिए इसमें क्या वो है नुकसानदायक? किसान को बहुत है, मतलब कोनो मेहनत से करी है, सारी फसल बैठ गई। मेहनत से करी, हाँ, सारी फसल बैठ बैठ गई। गई। तो तीनों फसलें बैठ गई हैं, जो रबी की फसलें हैं। तो इससे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ मुआवजा दिलाया जाए साहब, बीमा दिलाया जाए। बीमा। हाँ। अच्छा, श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? कमलेश। कमलेश जी, तो आपको नहीं लगता है कि जो फसलें हैं वो पानी से बरसने से चौपट हुई हैं कहीं ना कहीं? चौपट हो गई। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से जब मांग करते हैं कि बीमा दवा जाए, कि कुछ न कुछ राहत दवाई जाए। हाँ, मटर मसूर चना। ज़्यादा आपने कौन सी फसल की बुवाई करी है? मटर करी, चना भी है, मसूर भी है। तीन ही फसल। पानी से नुकसान, गिरी से नुकसान हो गया। तो आप ये समझते हैं कि नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान हो गया। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से जा चाहे मांग करा कि बीमा दवाई जाए। अच्छा, हाँ, जिससे ये लगातार वो हो सके, मदद हो हाँ, सके। मदद कर रहे हैं हाँ। गवर्नमेंट, योगी सरकार। और हम आपको किसानों की ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। तो ये हमारे स्थानीय किसान थे, तो इन्होंने बताया कि जो तीनों फसलें हैं रबी की फसलें, जो उच्च दाम पर बिकती हैं और उच्च पैदावार भी होती है, और वो फसलें नष्ट हो चुकी हैं। किसानों के चेहरे उदास हैं और कुछ जो मिलता था ब्याज पर लेकर, पैसे लेकर इन्होंने फसल बोई है। अब जो किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर
नुकसान का वो देखने को मिल रहा है। तो जनपद ललितपुर से आप देख रहे थे बारिश के चलते किसानों की कवरेज, मुख्य कवरेज, जिसके लिए किसानों ने मुख्य बुलाया था हमारे लिए कि पंडित जी आइए और आज की कवरेज कीजिए, जिसके चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। इन विजुअलों में भी आपको दिखाई दे रहा है कि किसानों को कहीं ना कहीं जो फूल है वो गिर चुका है और इससे किसानों की कहीं ना कहीं जो फसल है वो बर्बाद हुई है। तो सरकार से किसानों ने मांग की है कि इनके लिए मुआवजा दिया जाए ताकि इनके परिवार का पालन पोषण लगातार चल सके। कैमरा पर्सन के साथ कपिल नायक की रिपोर्ट, अजय भारत, ललितपुर। जी, फसल पानी बरसा है, क्या कहना चाहेंगे? फसल नष्ट हो गई है जी। कितनी फसलें नष्ट हो चुकी? बहुत पूरी फसल नष्ट हो गई। चना, मसूर और बटरा और का है, बस जी नष्ट हो गई। सरकार से क्या मांग है? सरकार मुआवजा दिलाएगी और का जांच बनाकर। हाँ, जांच करी जाए। अच्छा, लेखपाल द्वारा। कहना चाहेंगे जो फसलें पानी बरसने से फसलें वो हुई हैं? पानी के कारण फसल नष्ट हो चुकी है। कौन कौन सी फसलें हैं? बटरा है, चना है, मसूर है, हैं। अब ये नष्ट हो गई है। सरकार से ये निवेदन है कि हमारे लिए कुछ मुआवजा मिला जाए लेखपाल द्वारा। वो जांच करने आए गांव में कि इनकी फसल नष्ट हुई कि नहीं। अगर और पानी बरसता है तो फसल को क्या वो है? अब फसल को ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी और पानी गिरेगा। अभी कहाँ पर फसल को हानि पहुंची है? फूल पर या फिर कहाँ पर? 50% नुकसान है अभी तो फसल में। अच्छा, फूल झड़ चुका है। हाँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम सिंह। नमस्कार। जैसा कि क्रम में हमने बताया कि फसलें नष्ट हो रही हैं और आपको देखने को मिल रहा है खेतों में हैं हम इस समय किसान के। आपको हम बता दें, देखिए पीला पड़ चुका है पूरा जो मटर है वो मटर पीली पड़ चुकी है, जिससे ये जो इसकी भराई रहती है मटर की वो सही से नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं लगातार बारिश होने के कारण पूरे खेतों में पानी, इस खेत में पानी भरा है। हम आज आपको पढ़ के बता रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, आपको देखना चाहिए। देखिए कितना गहरा पानी है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरे बटरे में पानी भरा हुआ है। हमें आपको एक आंतरिक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो ज़मीनी हकीकत है किसान की। किसानों ने खुद कहा है कि आप पढ़कर देख लीजिए, विश्वास नहीं हो रहा हो तो ये जो सच्चाई है कि जो मटर है और मसरी है, चना है, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और देखा जाए तो बुंदेलखंड में इस चीज़ के लिए देखें आप पीछे हमारे कहाँ तक आपकी जा रही, पूरा बटरा पीला पड़ चुका है। बगल में मसरी भी है, उस बगल में चना भी है। तो ये देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से किसानों ने मेहनत की है वो सक्सेस नज़र नहीं आ रही है। और भी हम कई लोगों से हमने अवगत कराया, आपने रिपोर्ट देखी होगी, कई लोग किसानों ने बताया कि साहब ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बारिश से। लगातार 48 घंटे से ऊपर पानी बरसते हो चुका है और अगर ऐसा ही पानी बरसा है तो किसानों के जो चेहरे हैं वो उदास नहीं, मायूसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो किसान हैं उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, जो जिस प्रकार से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश 2022 में। तो ये किसानी रिपोर्ट थी हमारी ज़मीनी हकीकत से। तो आपको लगता है कि कितने % नुकसान हुआ है? नुकसान हो गया है 80%। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? बीमा मांग करते हैं सर। आपको ये नहीं लगता कि अगर और पानी बरसा तो ये फसल लगभग नष्ट ही हो जाएगी? पीली पड़ चुकी। पीली पड़ने का क्या कारण है? सूखन लगी नहीं। पीली पड़ने का क्या कारण है? जब सूखन लगी, देखो मसूर सूखन लगी, जब मटर सूखन लगी। यही। ठीक है, धन्यवाद। तो आप अभी इनसे सुन रहे थे तो इन्होंने बताया कि किसान खेती करता है लेकिन खेती सही से उगाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, जब जाके फसल तैयार होती है। फसल में पानी बरस रहा है जिसके चलते फसल नष्ट हो रही है। जनपद से कैमरा पर्सन के साथ शुभम के साथ कपिल नायक की रिपोर्ट।